नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हमारे देश की केंद्र सरकार ने लिया है एक ऐसा अहम फैसला जिसका हम सभी कर रहे थे इंतजार। जी हाँ, हमारे देश में अभी तक केवल उन्हीं लोगों को कोरोना का टीका लग सकता है, कोरोना वैक्सीन लग सकता है जिनकी उम्र 45 साल की है या 45 साल से ऊपर की है। आज केंद्र सरकार ने लिया है ऐतिहासिक फैसला जिसमें अब 1 मई से उन सभी लोगों को टीका लग पाएगा जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। और साथ ही केंद्र सरकार ने कोरोना के वैक्सीन यानी कोरोना टीके से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण और घोषणाएं भी करी है। वह सारी घोषणाएं, वह सारी जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके लेकर आई हूँ। नव भारत टाइम्स में छपी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल छपा है जो मैं आपको आज पूरा पढ़कर बताऊंगी। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और यह वीडियो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से शेयर करिएगा। और मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने कोरोना की इस जंग में हमारी जीत को अपने इस फैसले से निश्चिंत कर दिया है। सरकार ने 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा कर दी है। 1 मई से 18 साल के ऊपर का हर शख्स कोरोना का टीका लगवा सकेगा। अभी तक 45 साल से ऊपर के लोगों को ही कोरोना का टीका लग रहा था। अब प्राइवेट सेक्टर और राज्य सरकारें भी सीधे कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से टीका खरीद सकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा। वैक्सीन कंपनियां 50% वैक्सीन केंद्र के लिए रखेंगी। केंद्र के लिए इसे रखेंगे क्योंकि केंद्र के लिए जो 50% वैक्सीन होगी वह सरकारी अस्पतालों में जाएंगी और जिन सरकारी अस्पतालों में पहले से टीका मुफ्त में लग रहा है वह वैसे ही टीके मुफ्त लगते रहेंगे और बाकी जो 50% होंगी वे खुले बाजारों में राज्य सरकारों को वह दे सकेंगी। अब तक जिनके लिए सरकारी अस्पतालों में टीके मुफ्त है उन्हें भी आगे वह टीके वैसे ही मुफ्त में लगते रहेंगे। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के विकराल होने के बीच सरकार ने लिया है एक बहुत अहम फैसला। 1 मई से अब देश में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लग सकेगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में लिया गया। अभी तक 45 साल से ऊपर को ही कोरोना वैक्सीन लग रही थी। मीटिंग में अन्य कई अहम फैसले भी लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से यह सुनिश्चित करने में काम कर रही है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय कोरोना का टीका लगवा सके। देश में 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया था। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाने की शुरुआत हुई। उसके बाद 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को और 45 साल के ऊपर के उन लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत हुई जो पहले से किसी भी अन्य गंभीर बीमारी के शिकार थे। 1 मार्च को सरकार ने 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने की इजाज़त दे दी थी। अब शुरू हो गई है तीसरे वैक्सीनेशन के जो तीसरा चरण शुरू हो रहा है उसकी यह रणनीति इस प्रकार है। प्राथमिकता वाले समूह को पहले की तरह फ्री वैक्सीनेशन जारी रहेगी, यानी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल की उम्र के सभी लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका मुफ्त होगा। तीसरे चरण में टीकों को खरीदने के नियमों में भी ढील दी जाएगी। राज्य अब सीधे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से अतिरिक्त खुराक लेने का अधिकार उन्हें होगा। राज्य तय कर सकते हैं कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण खोले या कैटेगरी बनाकर। सरकार वैक्सीन निर्माताओं को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वैक्सीन निर्माता अब अपनी सप्लाई की कुल क्षमता के 50% तक को पहले से ही घोषित कीमतों पर राज्य सरकारों को और खुले बाजारों को भी भेज सकेंगे। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भी भारत में निर्माण उसका होगा, अभी वह बाहर बन रही है। वैक्सीन निर्माता अपनी 50% वैक्सीन की सप्लाई केंद्र सरकार को करेगी, बाकी 50% को राज्यों और खुले बाजार में बेच सकेगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को 1 मई से पहले ही राज्य और खुले बाजार में सप्लाई की जाने वाली वैक्सीन की कीमत का ऐलान करना होगा। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो या प्राइवेट, सभी में सरकार की तरफ से जारी सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों को उनके यहाँ संक्रमण के स्तर और टीकाकरण की गति के लिहाज से ही वैक्सीन का वितरण करेगी। टीके की बर्बादी भी पैमाना होगी। जिस राज्य में ज़्यादा टीके बर्बाद होंगे उसके कोटे पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, यानी केंद्र की तरफ से उसे कम टीके
दिए जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही बढ़िया रणनीति तैयार करी है हमारी केंद्र सरकार ने। जो हमारी कोरोना से जंग है, हम निश्चिंत इस अहम फैसले के बाद वह जंग जीतेंगे। आप सभी से मेरी अपील है, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगते हैं, कृपया करके आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क लगा कर रहें, ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। सरकार के द्वारा जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें, नियमों का उल्लंघन ना करें, हाथों को सैनिटाइज रखें, घर की सफाई और अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखें और इस बात का ध्यान रखें कि आपकी गलती की वजह से बाकी लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए कोई भी ऐसी गलती ना करिए जिसकी वजह से औरों के स्वास्थ्य पर और औरों के जिंदगी पर असर पड़ सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।